मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस की 3 सूत्री मांगों में पहला हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह माथुरिया की तत्काल बर्खास्तगी और लीक हुई परीक्षा रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित करना शामिल है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथी बड़तला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। हंगामे के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वीकर सिंह सहित कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर परीक्षाओं को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों का धरना भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन जनता में गुस्सा बरकरार है। सरकार चाहती है कि परीक्षाएं टलती रहें। आयोग कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर सीधा अर्थ है तो आप जांच को डिनाई कर रहे हैं। आयोग भी तो आखिर सरकार का हिस्सा है और परीक्षा टालने का बहाना बना दिया खाली इन सारी चीजों को। जो परीक्षा का कैलेंडर था जो जारी किया गया था, जिसमें इस नकल पेपर लीक वाले इम्तिहान के बाद का जो इम्तिहान होना था तो अब टाल दिया गया है। आयोग ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पुलिस उपलब्ध नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। तो ये परीक्षा करवाने में भाजपा कभी भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस के आंदोलन पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि युवाओं की मांग के अनुसार सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस इसे हजम नहीं कर पाई। कांग्रेस हमेशा से समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्हें उलझाने का काम करती आई है। आंदोलन के पीछे की साजिश पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस परेशान और बौखलाई हुई है क्योंकि अब उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। अपने कार्यकाल में भर्ती घोटाले और सरकारी नौकरियों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, न कि धरने प्रदर्शन। कि मोहब्बत का जो पैमाना है वो पैमाना रोडों पर, सड़कों पर शोर शराबा हंगामा करके नहीं जाहिर किया जा सकता। ये मोहब्बत नहीं है कि बैनर बना करके, हुड़दंग मचा के, शोर मचा करके जा करके पुलिस से टकरा जाएं या किसी गैर मुस्लिम से टकरा जाएं या तोड़फोड़ करें, नुकसान पहुंचाएं, हम अपने देश के लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है। और पोस्टर वोस्टर निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब देखा हुआ है। कल सील कर दिया गया। उन पर बाबा की ऐसी गाज गिरी कि वो कान पकड़ पकड़ कर माफी मांग रहे हैं। योगी और उनकी पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं। हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर पर भी शिकंजा और कस गया है। जेल में बंद तौकीर पर अब गुंडा एक्ट और रासुका के तहत एक्शन की तैयारी है और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने में तौकीर का साथ दिया उन पर बुलडोजर की तैयारी है। कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों का चाहे कितना भी रसूख हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अराजकता की तो बाबा सीधे जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे और सरकार इनका अवहेलना करती थी। अब एक डबल इंजन की सरकार है। वे मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए,
सुरक्षा पे सेल लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव की सरकार हरम के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी बड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। आप नफरत की राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कोई मौलवी ये नहीं कहता कि मैं मरना भी जानता हूँ, मारना भी जानता हूँ। तो ये किसको धमकी दे रहे हैं? और इस धमकी से वन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है, वहाँ सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। शपथ दिलाई जा रही है कि वो अब जिंदगी में आगे कभी अपराध नहीं करेंगे, महिलाओं से अत्याचार नहीं करेंगे। मैं महिलाओं, बालिकाओं के प्रति गंदी दृष्टि, गंदे बोल से परहेज करूंगा और मैं उनकी प्रगति में कभी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न टूटे तो उसके बाद इन्हें शपथ भी दिलाई गई। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी आदित्यनाथ, ये पोस्टर यूपी में लगे। शहीद हो गए जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। डालकर नदीम गायब है, छाया हुआ है और ताला लगा हुआ है। तो फिलहाल नदीम खान फरार हैं और कल पुलिस ने यह बताया था कि नदीम खान ही वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे जो बरेली की हिंसा हुई उसमें शुक्रवार को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने अपने व्हाट्सएप से 50 कॉलें की जो घर है वहां पर। तो देखिए मास्टरमाइंड कहाँ है? आका तो जेल में, मास्टरमाइंड बाहर खड़ा है। तौकीर रजा जेल में है, नदीम फरार है। पुलिस के मुताबिक नदीम ही बरेली बवाल का मास्टरमाइंड है। नदीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष है। वो तौकीर का करीबी है और हर प्लान में उसका राजदार माना जाता है। हिंसा से एक दिन पहले तौकीर का प्रतिनिधि बनकर पुलिस से मिला था। नदीम ने पुलिस को कहा तौकीर शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम समर्थकों को भी बता देंगे इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन नहीं होगा, इसलिए सभी लोग शांति से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़े। लेकिन रात 2 बजे आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में उसने एक नई चाल चली। पुलिस का कहना है और लिखा कि पुलिस को दिया भरोसा और पत्र पूरी तरह फर्जी है। मतलब नदीम ने लोगों को रात से ही जमा होने का इशारा कर दिया।
फिर शुक्रवार को नमाज के बाद 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया। आईएमसी के असर वाली जगहों पर भारी भीड़ जुटाने के लिए कहा। नदीम किसी से फोन पर निर्देश लेता और फिर भीड़ को उकसाता है। नदीम ने ही नारेबाजी शुरू कराई और पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस अब नदीम और उसकी पूरी कॉल डिटेल खंगाल रही है। ये साहब नहीं आ पाए, बोला तोकीर साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनके लोग नहीं, उनके लोग देखिए हमारे दिल पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद, ये कैसे मिटा पाओगे आप? हमारी जान ले लो, हमें मार डालो, हमें खत्म कर दो, लेकिन हम हुजूर की अजमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। प्लान डी में अभी तक जांच में आया है कि पहले से चीजें प्लान की गई थी और बाद में सारी चीजें खत्म होने के बाद कुछ लोग आए और वहां से खोखे कंट्री मेड वेपन भी कुछ लोगों से बरामद किए गए हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं। मौके पे भी काफी चीजें बरामद हुई हैं। जहां तक ये नदीम शख्स का जिक्र कर रहे हैं, ये आईएमसी से रिलेटेड संभवतः कोई व्यक्ति है। इसके द्वारा भी जो हमारी जांच में तथ्य में सामने आया है कि सभी को भड़काने में और बुलाने में इसकी भूमिका भी थी और इसका नाम भी एफआईआर में पंजीकृत है। वर्तमान में ये फरार है और अगर ये पुलिस का सहयोग नहीं करता, अपना पक्ष नहीं रखता है या न्यायालय के सामने अपना पक्ष नहीं रखता है, तो इसके ऊपर फिर पुरस्कार घोषित करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। अब बात तौकीर रजा तो फिलहाल जेल में और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ऐसी धाराएं लगाई गई कि तौकीर रजा बाहर ना आने पाए। ये आप देख रहे हैं आला हजरत दरगाह, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है पुलिस का और यहीं से तौकीर रजा जुड़े भी रहे हैं।